अपने साथ हो गया है धोखा, और धोखा दिया है भैया ने। भैया दुकान पे बुला लिए हैं रीज की ट्रेलर, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये है हमारी 80-20 वाली। फाइनली अब बाइक में हमारी नए वाले टायर के साथ इंस्टॉल हो गई। टायर अगर लगने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, बाइक जितना चलाने में मजा आता है ना, उतना ही साथ साथ इसके अंदर मेहनत भी करना पड़ता है। टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन नेशनल्स आते हैं, प्लस डिप्लोमेट्स आते हैं, उनको ये जगह घुमा के और कहते हैं दिल्ली डेवलप्ड हो गया। तो गाइज ये जून का महीना स्टार्ट हो चुका है, और बाइकर्स के लिए स्पीति जाने का सबसे बेस्ट महीना जून का होता है, क्योंकि अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही जो स्पीति का सारे रोड हैं, चंद्रताल वाली रोड हैं, काजा वाली रोड है, सारे ओपन हो जाते हैं। तो ये बेस्ट महीना माना जाता है जून में। तो उसी के प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ एक दुकान पे, गुप्ता बाइकिंग पे, और अपनी इस बाइक के लिए तो देखो मैं टायर जो है मेरे काफ़ी घिस चुके हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे आके आया हूँ टायर बदलवाने के लिए, और भी साथ साथ कुछ और सामान लूँगा। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ दुकान के अंदर। तो अपन लोग अभी दुकान के अंदर आ चुके हैं, और ये है प्रतीक भैया। इनको मैंने व्हाट्सएप पे पहले ही मैसेज डाल दिया था कि मुझे कौन कौन से सामान चाहिए। तो मुझे एंटी फॉग प्लस अपने BMW के लिए वेसरा के फ्रंट और रियर ब्रेक पैड्स, और साथ में मैं अभी टायर जो बताया था तो रीज का ट्रेलर ले रहा हूँ, जो आपको मैं वीडियो में रिकमेंड किया था ना कि ऑफ रोड टायर रोड के साथ जो 80-20 वाली आती है, तो वो वाली मैं ले रहा हूँ। और साथ में एक लूँगा अभी बेस लेयर समर के लिए, तो वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट के नीचे पहनना ना, जैसे ये नॉर्मल कॉटन टी शर्ट पहन के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि स्वेटिंग पूरा टी शर्ट भीग जाती है। तो इसलिए मैं वो बेस लेयर लूँगा। तो भैया अभी बेस लेयर तो अपने पास है ना? हाँ बेस लेयर है, कोई नहीं। तो गाइज अपने साथ हो गया है धोखा, और धोखा दिया है भैया ने। भैया दुकान पे बुला लिए हैं, और भैया के पास अभी टायर अवेलेबल नहीं है, बट ठीक है, भैया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि वो मुझे घर पहुंचवा देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टायर जो चाहिए वो 80-20 है, ऑफ रोड और रोड वाली, तो वही टायर हम लोग लगवा के जाएंगे। क्योंकि देखो अपने को क्या है, ऑफ रोड तो सिर्फ राइड पे ही है, बाकी टाइम तो सिटी राइड ही करनी है ना, तो इसलिए ऑफ रोड और प्लस रोड वाली जो टायर आती है 80-20 वही टायर लगवाएंगे। और साथ में मैंने अभी जैसे मैंने बताया ही आपको कि ये ब्रेक पैड्स ले लिए हैं, एंटी फॉग ले लिए हैं, और बेस लेयर भी भैया के पास यहाँ वाली दुकान पे नहीं है, बट इनके फरीदाबाद वाले शॉप पे है, तो वहाँ से वो मुझे कुरियर करवा देंगे मेरे घर पे। तो अगर आप लोग को भी कुछ सामान लेना हो तो आप आ सकते हो गुप्ता बाइकिंग ब्रदर्स पे। अगर आप लोग को याद हो, मेरे हर्सिल वाले राइड पे मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो मेरी टायर हैगर है वो ऑफ रोड में टूट गया था, तो इसलिए मैंने अभी टायर हैगर भी मुझे दिख गया, तो मैं टायर हैगर भी यहाँ पे लगवा रहा हूँ। और ये हमारे बाइक के साथ कंपैटिबल पूरा है। टायर हैगर लगने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये देखो, और ये अपनी BMW की बैजिंग। तो अब थोड़ा सा और इसकी लुक जो है निखर के बाहर आ गई है। अपनी शॉपिंग हो गई है, अब घर को चलते हैं। तो भैया बाकी का चीज़ जो है वो घर पे डिलीवर करवा देंगे। ठीक है प्रतीक भैया, थैंक यू। गाइस एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि गुप्ता बाइकिंग से जो मैंने सामान ऑर्डर किया था, एक टायर और प्लस बेस लेयर, वो मेरे पास आ चुका है। तो ये बेस लेयर आ चुका है, मैं इसको अभी खोलूँगा और मैं आपको टायर भी दिखाता हूँ। टायर आ चुकी है रीज की ट्रेलर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये है हमारी 80-20 वाली, मतलब 20% ऑफ रोड एंड 80% रोड। तो ये वाली टायर अभी जाके शॉप पे, और फिर इसको अभी अपने बाइक में इंस्टॉल करवाएंगे। ठीक है, तो अब आ रही है अपनी जो बेस लेयर मंगवाया था उसको देखने का, अनबॉक्स करने का कि कौन सी कलर की आई है। भैया ने इस तरह अपने दुकान वाले झोला में डाल के दिया है, बाइकर सुपर मार्ट, ये इनके फरीदाबाद वाले शॉप से आया है। तो ये रही अपनी वाइटेरा की सेकेंड स्किन बेस लेयर, समर में बहुत अच्छा काम करती है। जो जितने भी स्वेटिंग होंगे ना, वो स्वेटिंग ये पूरा सोख लेगा। अब से हमें हमारे राइड पे मज़ा आ जाएगा। और अभी थोड़े टाइम में ही चलते हैं, टायर को इंस्टॉल करवा के पहले आते हैं और देखते हैं कि बाइक में किस तरह से लगता है ये। ठीक है, एक पास वाले बाइक सर्विस दुकान पे आ गया हूँ, और अभी भैया मुझे टायर खोल के देंगे पूरा रिम के साथ, और फिर मुझे दूसरे जगह ले के जाना होगा, और फिर टायर नई वाली डलेगी इसके अंदर। यहाँ पे मैनुअली इसमें टायर नहीं डल सकता है, जो एक मशीन आती है जिससे टायर लगती है रिम के ऊपर चढ़ती है, वहाँ जाके करवाना होगा।
तो देखो भाई लोग, मैं जिस दुकान पे टायर खुलवाया था ना, वो भैया ने मुझे ही दे दिया स्कूटी कि लेके जाओ और टायर फिर चढ़वा के लेके आओ। और मैं इस तरह से बहुत मुश्किल से चला के आ रहा था देख रहे हो। तो अभी इस दुकान पे आए हैं भैया, अभी हमारे वाले रिम पे जो है नए टायर चढ़ा देंगे। टायर जो है रिम में चढ़ गई है और अब मैं लेके चलूँगा उसको वापस उसी शॉप पे, बाइक वाले जहाँ पे मैंने टायर उतरवाए थे, और फिर वहाँ पे अपने बाइक में टायर को इंस्टॉल करवा लेंगे। बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, बाइक जितना चलाने में मज़ा आता है ना, उतना ही साथ साथ इसके अंदर मेहनत भी करना पड़ता है। फाइनली अब बाइक में हमारी नए वाले टायर के साथ इंस्टॉल हो गई और इसके ग्रूव्स देख रहे हो, इन मैकेनिक के भाषा में कहें तो गोटी, तो टायर के ऊपर गोटी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अब बस देखना ये है कि कितना टाइम तक ये चलती है। अभी नेशनल एक्सप्रेसवे 3 पे हूँ, जो मेरठ एक्सप्रेसवे है। तो एक्चुअली एक्सप्रेसवे वो है और ये है हाईवे, तो मैं हाईवे से जा रहा हूँ। और आज का दिन ना काफ़ी ज़्यादा गर्म है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और सनलाइट तो आप देख ही रहे हो कैमरे में कितना ज़्यादा जो है सन की टेम्परेचर है। और अभी सिर्फ 10 बजा है, तो आज कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। और ऐसे तो घर में और ऑफिस में तो एसी के अंदर रहता तो पता ही नहीं लगता कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन जिस दिन निकल जाओ ना बाहर, उस दिन पता लगता है कि क्या है। प्रगति मैदान टनल के अंदर अभी चल रहे हैं। वैसे तो ये टनल काफ़ी बढ़िया बनाया था, लेकिन क्या है ना, घुसखोरी और धांधली की वजह से ये टनल का भी जो काम जो है वो बहुत बढ़िया नहीं किया गया। इसी वजह से बारिश के टाइम में दीवारों से जो है ना पानी लीक करने लगती है। क्योंकि मुझे याद है मैं बारिश के टाइम में ही एक बार इस टनल से क्रॉस कर रहा था और फिर पानी में भी मुझे चलना पड़ा था। और अभी भी कहीं कहीं जगह पे पानी लीक कर रही है यहाँ पे। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास वाली जो जगह है ना, जिसको लुटियंस जोन बोलते हैं ना, ये इलाका ही एक अच्छे तरीके से मतलब बसा हुआ है, स्पेस है, पेड़ पौधा है, और जो कहते नहीं पॉश दिल्ली, वो ये है। बाकी तो फिर सब गर्त में है यार। आप जो जितने भी मेट्रो लाइन है ना, मेट्रो लाइन से लेफ़्ट या राइट 400 मीटर अंदर चले जाओ, लगेगा कि कहाँ गांव में आ गए हैं। कहीं लगता है कि वहाँ पे विकास पहुँचा ही नहीं है, विकास कहीं खो गया। और जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन नेशनल्स आते हैं, प्लस डिप्लोमेट्स आते हैं, उनको ये जगह घुमा के और कहते हैं दिल्ली डेवलप्ड हो गया। तो भाई लोग, सर्विस सेंटर तो मैं पहुंच गया, ये गुड़गांव में मोटोपिट गराज। बिना टैंक के बाइक कुछ इस तरह से लग रहा है, एकदम बिल्कुल ही लग रहा है नंगी हो गई बाइक। ये देखो, बट क्या करें, मजबूरी थी, सब खोलना तो पड़ेगा ही। तो गाइस, अपने बाइक की जो कल्प्रिट है, जो ख़राब हुआ, ये पार्ट है, ये है थ्रोटल बॉडी। और इसके अंदर का ये देखो, ये देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट आ गए हैं, तो काफ़ी गंदा हो रखा है, जिस वजह से जो है ये सही से फंक्शन नहीं कर पा रही थी और पावर ड्रॉप हो रही थी। तो इसको किया जा रहा है क्लीन, ये देख रहे हो, ये देखो। ये गंदा नहीं, ये बहुत गंदा हो रहा है, जिसको बाहर निकाल के साफ नहीं किया जा सकता, तो उसको अंदर से क्लीन कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है साफ़ करने में, तो टूथब्रश की मदद से। अपने बाइक जो है रेडी हो गई है, और इसकी जो है थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग हुई थी, उसके पूरा साफ़ हुआ था। और अभी भैया ने बताया कि फ्यूल पंप अभी ठीक है, मतलब देखना चला के, अगर और इशू आता है तो फिर फ्यूल पंप चेंज करवाएंगे। तो ये रही अपनी बाइक, और अब चलते हैं घर की ओर, सीधा नोएडा। यहाँ से मुझे 60 किलोमीटर राइड करनी है, लग जाएंगे 1.5-2 घंटे। और अभी ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है,